गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का शानदार 60 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास के चैलेंज में। 60 दिन तक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑन मास स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के दिन हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा है डे नंबर 8। हमने 7 क्लासेस पूरी कर ली है। आज हमारा है 8th डे। टाइम हो चुका है 8 बजकर लगभग 5 से 10 मिनट। रोज शाम को 8 बजे मास स्टडी पर मैं मिलता हूं। आपके लिए लाया हूं देयर के सारे यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इसके बिना इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जाने अनजाने में 90% इंग्लिश जो हम बोलते हैं उसमें ये टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ देयर। देयर क्या है दोस्तों? देयर के मल्टीपल यूज होते हैं। देयर का इस्तेमाल कभी कभार हम लोग करते हैं स्थान बताने के लिए। जैसे हम बोलते हैं वहां जाओ तो क्या बोलेंगे? गो देयर, है ना। वहां देखो क्या बोलेंगे? लुक एट देयर। समझ में आया कि नहीं आया? और एक इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैंने कहा तारे हैं, अब तारे हैं तो कैसे बोलेंगे? भाई तारे तो ऑब्जेक्ट है, तो देयर आर स्टार्स बोलते हैं। लड़के हैं, लड़के हैं, देयर आर बॉयज। तो एक तो दूसरा यूज ये हो गया। और एक और यूज होता है जब हमें बोलना होता है कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है ना मेरे जेब के अंदर है। देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। मैंने कहा कि क्लास में विद्यार्थी हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। दोस्तों आज मैं आपको देयर के और भी बहुत सारे यूज बताऊंगा। फटाफट आप आ जाइए लाइव और शुरू करते हैं धमाकेदार लाइव। स्वागत है आप सभी का। चलिए फटाफट मुझे बताइए कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। लेट मी चेक। मैं फटाफट चेक कर लेता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर्ली है? धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज शानदार इंग्लिश सिखाऊंगा आपको और गारंटी देता हूं कि आधे घंटे में इस टॉपिक को हम फिनिश करके प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फटाफट मुझे बताइए क्या मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही बेटा? चलिए ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू। चलिए थैंक यू। चलिए तो चलिए लेट्स बिगिन गाइस। स्वागत है आप सभी का। मुझे पता है आप सभी ने मेरा बहुत वेट किया है ना कि सर बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है। चलिए तो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है यूज ऑफ देयर। टॉपिक का नाम क्या है? यूज ऑफ देयर। नाउ वी यूज देयर इन मल्टीपल वेज गाइस। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको नियमितता रखनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि 5 मिनट का वीडियो देख के इंग्लिश सीख जाऊंगा तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। अगर आप 60 डेज की मेरी ये 60 दिन की क्लास अटेंड कर सकते हो, सिर्फ 60 घंटे मुझे चाहिए आपके। आई वॉन्ट योर 60 आवर्स ऑफ 2 months. If you spend with me these 60 hours, in return I promise you that English will be yours. You will be able to speak English fluently as well as even to into day or night. It doesn't matter for you. So that is why 60 डेज ही तो मांग रहा हूं दोस्त। चलिए पहले आज के टॉपिक को समझते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए। आते के साथ लाइक करना है क्योंकि जैसे आप लाइक करते हैं, जैसे ही आप लाइक करते हैं मेरे पास आ जाता है आपका मैसेज। तो अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो अपनी प्रेजेंस को मुझे दर्ज करवाएं। फटाफट लाइक करिए और क्लास को शुरू करते हैं। बस 10 मिनट का खेल है दोस्त। 10 मिनट में आधी इंग्लिश सिखा दूंगा। सर सच में सिखा दोगे? हाँ भैया, इंग्लिश के लिए एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को पढ़ाऊंगा बिल्कुल आराम से, बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सर आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की क्लास में पहले देयर का यूज पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस तीनों कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद देयर की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट में आपको 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट, कितनी? 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपके मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर दे दूंगा, आपकी गैलरी में दे दूंगा। और ये जो शीट मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रैक्टिस शीट भी आपके मोबाइल में मिलेगी बिल्कुल फ्री। मतलब फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में प्रैक्टिस शीट मिलेगी। कहां मिलेगी? मास स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए मास स्टडी। वहां पर क्लास खत्म होते ही आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स, सारी पीपीटीज फ्री में मिल जाएगी। आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। सबसे पहली बात आती है कि ये देयर है क्या। देखिए दोस्त, देयर के जो इस्तेमाल होते हैं ना वो मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जो देयर का इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं प्लेस बताने के लिए। किसके लिए करते हैं? प्लेस बताने के लिए। ध्यान से सुनना, जब हम प्लेस बताते हैं ना तो यहां पर दोस्त देयर का मीनिंग होता है वहां। क्या होता है? देयर का मीनिंग होता है वहां। मल्टीपल यूज है, ये तो बहुत सिंपल यूज है, आपको ही पता होगा। लेकिन अभी इसके और भी यूज है जो आपकी लैंग्वेज में 90% इस्तेमाल में आते हैं, 90%। तो एक तो इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा वहां जाओ। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अरे अंग्रेजी में बोलो ना इसे, वहां जाओ। तो क्या बोलेंगे? सर ये तो बहुत ही आसान है। देखो वहां को बोलते हैं देयर, जाओ को बोलते हैं गो। तो सबसे पहले हमने वर्ब लिखा गो और हमने लिखा वहां को लिखा देयर। तो सेंटेंस क्या बन गया? सेंटेंस बना गो देयर। ठीक है, सिंपल है। मैंने कहा कि वहां देखो। मैंने क्या बोला? वहां देखो, वहां देखो। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर बहुत ही आसान है। सर वहां को तो देयर बोलते हैं और देखो को बोलते हैं लुक। तो यहां पर लुक बोला और यहां पर आप प्रीपोजिशन लगा दीजिए एट और वहां को बोलेंगे देयर। सेंटेंस क्या बन गया बेटा? लुक एट देयर। मैंने बोला वहां जाओ, गो देयर। मैंने बोला वहां देखो, लुक एट देयर। मैंने बोला वहां भागो, रन देयर। इस तरीके से हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? मैंने बोला वहां बैठो, सिट देयर। क्या बोलूंगा? सिट देयर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये तो इसका एक बेसिक यूज हो गया दोस्त। क्या हो गया? बेसिक यूज, सबको पता है। लेकिन मजे की बात तब है कि देयर का एक और इस्तेमाल होता है ऐसे वाक्यों में जहां पर बेसिकली हमारा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक तो हम लोग विदाउट सब्जेक्ट वाले, यहां पर देखिए विदाउट सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में, विदाउट
सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। सर कैसे करते हैं? देख भाई, मैंने एक वाक्य लिखा यहां पर, मैंने कहा कि तारे हैं। अब मुझे ना ये बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? तारे हैं, बताइए। मैंने कहा तारे हैं, कैसे बनाएंगे? सर तारे हैं तो स्टार्स आर देयर। नहीं भाई, यहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं। तो देयर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ किसी वस्तु का नाम दिया होता है। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? किसी भी क्रिया को करने वाला, समझे बात को? किसी भी काम को करने वाला, किसी भी एक्शन को करने वाला, किसी भी वर्क को करने वाला। बट यहां तो तारे हैं भैया, और तारे खुद कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तारे एक ऑब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट है नहीं। तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा ना, वहां पर ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, ये भाई साहब आपकी मदद करेंगे। ये देयर जो है ना आपकी मदद करेंगे कि टेंशन मत लो, देयर इज हियर, डोंट वरी। तो इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे ना, तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको तारे हैं तो आगे लगा देना है देयर। अब आपने देयर लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट कितना है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर तारे एक से ज्यादा है तो आर लगाना, अगर सब ऑब्जेक्ट एक है तो इज लगाना। तो तारे कितने हैं? ज्यादा है, तो यहां पे आर लगा दो, और तारों को बोलते हैं स्टार्स। सेंटेंस क्या बन गया? देयर आर स्टार्स। उसी प्रकार मैंने कहा एक और वाक्य है, मैंने कहा लड़के हैं। मैंने कहा लड़के हैं। देखो अगर सेंटेंस में आता कि वे लड़के हैं, वे, तो वहां पर सब्जेक्ट आ गया दे, तो हम लगाते दे आर बॉयज। लेकिन मैंने सिर्फ बोला कि लड़के हैं। किसी ने पूछा कौन है, कहां से आवाज आ रही है? मैंने कहा लड़के हैं। लड़के हैं, अब लड़के कहां है पता नहीं है, लड़के कोई काम कर रहे हैं नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट की जानकारी दी है। तो लड़के हैं, सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर क्या बोलता है? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना अपुन, तो यहां लगा दो देयर, और देयर के बाद आर लगा दो, और लड़कों को बोलते हैं बॉयज, तो यहां पर आपने लगा दिया देयर आर बॉयज। अब मान लो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि गाय है ना भाई, गेट पर कोई खड़ा है, अब सुबह सुबह गाय रोटी खाने आती है, तो गाय आ गई। अब मम्मी ने पूछा बेटा देखो तो कौन है? अब आप भी बड़े होशियार ठहरे, है ना, तो आपने क्या बोला? गाय है। ठीक है, आपने ये नहीं बोला कि वह गाय है। अगर वह गाय बोल देते तो बात ही खत्म हो जाती, बोल देते इट इज अ काऊ। लेकिन घासिया होता, घासिया तो तुम्हारी जगह क्या बोलता? शी इज अ काऊ, क्योंकि घासी राम को पता ही नहीं है कि वह के लिए जानवर हो तो इट लगाते हैं और इंसान हो तो शी लगाते हैं। उसको तो टीचर ने बता दिया है कि सब वह आ जाए मतलब शी लगाना है। उसने सोचा गाय है, गाय तो महिला है, तो शी लगा दिया। अरे घासी राम, यहां पर अगर कोई जानवर है तो इट लगाना है कि इट इज अ काऊ। लेकिन उसने क्या बोला? उसने ये नहीं बोला कि वह गाय है, उसने बोला गाय है। अब गाय है, सब्जेक्ट दिया ही नहीं, गाय तो खुद ऑब्जेक्ट है, गाय तो खुद ऑब्जेक्ट है। अब क्या करे सर? टेंशन नहीं लेना, कौन मदद करेगा? देयर। तो यहां पर क्या लगा दोगे? देयर इज अ काऊ। आपने यहां पे इज क्यों लगाया? आपने यहां पे इज इसलिए लगाया क्योंकि गाय एक है। तो एक नई बात आपको सीखने को मिली कि अभी तक के सेंटेंसेस में क्या होता था दोस्त? अभी तक के सेंटेंसेस में हम क्या करते थे मित्रों? हम लोग सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। सब्जेक्ट अगर ही है तो इज लगाना है, दे है तो आर लगाना है, ऐसे करते थे ना। लेकिन इस देयर भाई साहब के केस में, इस देयर के केस में हम ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहां पर तारे ज्यादा थे तो हमने आर लगाया, लड़के ज्यादा थे तो हमने आर लगाया, और यहां पर क्या हुआ दोस्त कि यहां पर गाय एक थी तो हमने इज लगाया। तो देयर का काम कुछ नहीं है। एक समझो कि कुर्सी खाली थी, वहां पर देयर को बिठा दिया क्योंकि वो कुर्सी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? सब्जेक्ट को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बिना तो वाक्य नहीं बन सकता है ना? कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है। पूर्ण वाक्य तभी कहलाएगा जब कोई सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट को बिना वाक्य बनाए ना, विदाउट सब्जेक्ट, तो वो कहलाती है अंग्रेजी में फ्रेज। फ्रेज, वाक्यांश। समझ में आया कि नहीं? वाक्य और वाक्यांश में डिफरेंस होता है। वाक्य ने सेंटेंस होता है जिसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और वाक्यांश क्या होता है? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज यानी वाक्य का टुकड़ा। इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी चलेगा। जैसे मैंने कहा गोल्डन रिंग, तो यहां पर सोने की अंगूठी, तो ये एक वाक्यांश है गोल्डन रिंग, क्योंकि यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमें तो वाक्य बनाना है, इसलिए वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट हमने लगा लिया देयर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अभी तो मैंने दो ही यूज बताए हैं, अभी आपको तीसरा यूज भी बताऊंगा। तो देखो, देयर का पहला यूज क्या होता है? टू टॉक अबाउट अ प्लेस, किसी स्थान के बारे में बताना। जैसे वहां जाओ, वहां देखो, वहां कूदो, वहां भागो, इस तरीके से एक जगह बताता है। वहां को बोलते हैं देयर और यहां को बोलते हैं हियर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन देयर का एक और इस्तेमाल होता है जब कोई ऐसा वाक्य हम बोले जिसमें सब्जेक्ट ना हो। विदाउट सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बिना बोला गया वाक्य। जैसे तारे हैं, लड़के हैं, कमरा है, घर है ना? अब मैंने कहा कपड़े हैं, है ना, कुर्सियां हैं, टेबल है, आप लोग हैं, महिलाएं हैं, घड़ियां हैं, पक्षी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका दूसरा यूज। अब हम चलेंगे तीसरे यूज की ओर। देयर का एक और यूज होता है, वो हम सीखेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी आगे, लेकिन उन्होंने लाइक नहीं किया, विच इज हर्टिंग मी। भाई इतने पसीने में आपको पढ़ा रहा हूं, एक लाइक तो बनता है ना दोस्त?
एक लाइक तो बनता है ना, ज्यादा कुछ थोड़ी मांग रहा हूं, एक लाइक कर दो यार फटाफट, आए हो तो लाइक करो, अपनी प्रेजेंस बताओ। नंबर 2 दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर 60 डेज वाला क्लास कब स्टार्ट होगा। बेटा 60 डेज वाला क्लास हफ्ते में 3 या 4 दिन चलेगा, संडे मंडे वेंसडे ट्यूसडे, कभी कभी संडे अगर मैं बिजी रहता हूं तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन चलेगा, तो 3 दिन या 4 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी। देखो गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये क्लास नहीं लगेगी, तो आप वेट मत किया करो, ठीक है। अगर आपने अभी तक मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो फटाफट मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आप चाहे तो वहां पर अपने मनपसंद ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं देयर का तीसरा यूज। देखिए देयर के हमने 2 यूज देखे, अब हम देखेंगे देयर का तीसरा यूज, ठीक है। तो देखो देयर का तीसरा यूज क्या होता है, यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं, है ना, आपको लिख के दिखा देता हूं। पहली बात तो यह समझना है कि देयर का कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है देयर का। देयर एक ऐसा शब्द है जो दूसरों की मदद करता है। देयर इज अ हेल्पिंग हैंड, देयर क्या है, एक हेल्पिंग हैंड है। अब देखिए देयर का एक यूज हमने क्या देखा, एक यूज हमने क्या देखा कि स्थान के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है। एक यूज हमने क्या देखा कि देयर वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब विदाउट सब्जेक्ट वाले वाक्यों में देयर यूज होता है। जो लोग लेट आए उनको बता दूं कि मैंने ये पढ़ा दिया, इतना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब देयर का तीसरा यूज पढ़ते हैं दोस्त। देखो तीसरा यूज क्या होता है, कोई ऐसा वाक्य है ना जिसमें एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। बात को समझना, बहुत लॉजिकल बात है, दिन भर यही तो बोलते हैं, दिन भर ये क्या बोलते हैं, अरे यार घर पर ना पापा है, बोलते नहीं बोलते, क्यों तुम्हारे पापा कहां है, पापा घर पर है, ये वाक्य कैसे बनाओगे, क्यों तुम्हारी सिस्टर कहां है, वो तो स्कूल में है। तो ये तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि माय सिस्टर इज इन द स्कूल, पर देयर से भी बन सकता है। मैंने कहा कि जो पक्षी है ना, पक्षी तो पेड़ पर है, मैंने कहा तालाब में मछलियां हैं, मैंने कहा सर कहां है, अरे भाई सर में तो क्लास है। पता है मेरे घर में 4 पंखे हैं, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं। हजारों पैटर्न के सेंटेंसेस होते हैं, आज आपको सारा पैटर्न समझाऊंगा और बोलना बहुत आसान है। तो इसका तीसरा यूज क्या हो जाएगा, जब हमें यह बताना हो कि कोई एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। यहां पर वस्तु से मतलब इंसान भी हो सकता है ना सर, ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। यानी कि मैंने कहा कि मेरे शरीर में कितनी हड्डियां होती, 206 होती, 306 होती, मुझे नहीं पता है कितनी है ना। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, मैंने कहा कि मेरे गाल पर एक तिल है, सच में भी है मेरे गाल पर तिल, है ना। अब तुम्हें किसी को बोलना कि तुम्हारे गाल पर ना तिल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। किसी लड़की से मिलने गए और उस लड़की के गाल पर तिल है, और वो तिल जो है ना वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब तुम्हें अंग्रेजी में बोलना है कि तुम्हारे गाल पर तिल है, कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाए तो बात कैसे करोगे, है ना। तो तुम्हारे गाल पर तिल है, इसको कैसे बोलोगे, देयर इज अ मोल ऑन योर फेस, ऑन योर चिक। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होना, मतलब अंदर से मतलब ये वस्तु के ऊपर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा तालाब में मछलियां हैं, तालाब में मछलियां हैं, तो तालाब के अंदर क्या है, मछलियां। मैंने कहा कि ग्लास में पानी है, ग्लास में क्या है, पानी है, देयर इज अ वाटर इन द ग्लास। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हमें बात को यह समझना है कि अगर हम इस देयर का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो वहां पर ना हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। हमें सबसे पहले यहां पर लगा देना है देयर। बात को समझना बहुत आसान है। देयर के बाद हमें इज या आर लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये इज और आर का सिलेक्शन इसके हिसाब से नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है। यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको इज लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो इज लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो आर लगाना है। और यहां पर ना इसको बोलते हैं आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप सर एग्जांपल देके समझाओ। जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 50 विद्यार्थी है। मैंने क्या बोला, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। किसी ने आपसे पूछा कि क्यों भाई कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, किसी ने आपसे पूछा कि कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे बोलेंगे। तो जैसे आपने देखा कि कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो पहले तो सेंटेंसेस को पहचानना सीखो। द फर्स्ट मिस्टेक वी डू इज वी डोंट आइडेंटिफाई सेंटेंस। हम बस सीधा इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते। सेंटेंस को बनाओ मत, पहले इसको पहचानो। देखो मैं आपको बताता हूं इसकी क्या पहचान है। कक्षा में ये वाला हिस्सा आरपीएस है, ये जो लिखवा है ना आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो ये कक्षा में, तो एक वस्तु के अंदर मेन सेंटेंस हमारा है 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी हैं, ये हमारा मुख्य वाक्य है, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। भाई 50 विद्यार्थी हैं तो जहां सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे। अब देखो इस वाले पार्ट को पहले बनाते हैं, ध्यान सुनना। यहां पर लगाया देयर, क्या लगा दिया, देयर। अब ये 50 विद्यार्थी है तो इज लगाऊं कि आर लगाऊं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा है। जब ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आर लगाएंगे। तो 50 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर लगा दिया देयर आर, और विद्यार्थी को बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, देयर आर कितने स्टूडेंट्स हैं, 50, यानी कि 50 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी कहां पर हैं, अब बताइए विद्यार्थी कहां पर है। तो आप बोलोगे सर विद्यार्थी तो क्लास में है। तो ये जो हिस्सा है ना, देखो ये देयर हो गया, ये आर लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब बचा क्या, आरपीएस। ये आरपीएस यानी जगह का नाम। तो कक्षा में, तो यहां पर लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्लास।
समझ में आया कि नहीं आया? सेंटेंस क्या बना? कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आपको बोलना हो कि कक्षा में 25 टीचर हैं तो क्या बोलोगे? देयर आर 25 टीचर्स इन द क्लास। मेरे स्कूल में पता है, मेरे स्कूल में 25 कमरे हैं, मेरे स्कूल में 25 कमरे हैं, तो देयर आर 25 रूम्स इन माई स्कूल। वैसे ही तो हम अपने घर को बताते हैं ना। अगर आपको अपने घर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे? आप देयर लगा के बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट में इज और आर लगाना है। जैसे मैंने कहा, है ना, जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल वे में हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, है ना, इस सेंटेंस को इरेज कर देते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मास्टर डी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। जैसे आपने कहा, ये कॉमन सेंटेंस है, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अब पहले तो हमने रट ली होगी तो बहुत ही आसान है कि देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, है ना। पर रट्टा मारने के बजाय अगर हम सेंटेंस के बनने के पैटर्न पर देखें तो फिर हजारों सेंटेंस ऐसे बोल पाएंगे। यही तो समझना है ना कि इंग्लिश में सेंटेंस बनता कैसे है। अगर हमने इंग्लिश में सेंटेंस बनने की प्रोसेस को समझ लिया तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, मेरे परिवार में ये वाला हिस्सा तो आरपीएस कहलाएगा क्योंकि किसी स्थान का नाम है जहां पर कोई वस्तु है। अब मेरे परिवार में यहां तक तो कंप्लीट हो गया। 10 सदस्य हैं तो ये मेन पार्ट है, 10 सदस्य हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले लगा देंगे देयर। अब सदस्य एक से ज्यादा है, 10 है तो आर लगाएंगे। देयर आर कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर्स। देयर आर 10 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स इन, देयर आर 10 मेंबर्स इन। अब यहां से देखिए, मेरे परिवार में तो क्या बोलेंगे? इन माय फैमिली। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरीके से अब आपको बोलना है कि भाई आपके परिवार में कितने क्या बोलते हैं, कितने कमरे हैं, आपके घर में कितने कमरे हैं? तो देयर आर 10 रूम्स एट माय होम। मेरे रूम में पता है 2 पंखे हैं। देयर आर 2 फैंस इन माय रूम। मेरे रूम में ना एक कबर्ड है। देयर इज, अब इज लगाना, जैसे एक बोला तो दिमाग चलाना है, इज लगाना है। देयर इज अ कबर्ड इन माय रूम। मेरे रूम में पता है एक स्टडी टेबल है। देयर इज अ 1 स्टडी टेबल इन माय रूम। तो आपने ऐसे अपने घर के बारे में बताया, अपने खेत के बारे में बताइए। आपने कहा कि मेरे खेत पर एक आम का पेड़ है। अच्छा, तुम्हारे खेत पर आम का पेड़, तो मुझे कब खिलाओगे आम भाई? हमें भी खिला देना। तो देयर इज अ मैंगो ट्री एट माई फील्ड। क्या बोलेंगे? देयर इज अ मैंगो ट्री एट माई फील्ड। खेत को फील्ड बोलते हैं। अरे भाई, हम तो किसान है ना, तो हमारे लिए तो हमारा फील्ड क्या हुआ? हम क्रिकेट देखते तो बोलते हैं ना फील्ड फील्ड, तो हमारा तो खेती हमारा फील्ड है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। जो जहां काम करता है वो उसका फील्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको समझा देता हूं। बात को समझना, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। देखो, जो भी स्टूडेंट्स, ये हमारा 60 डेज का फ्री कोर्स है। 60 दिन पढ़ाऊंगा, वीक में 4 दिन क्लासेस लगेगी, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। संडे ऑप्शनल है, क्लास नहीं लूंगा तो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मास स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है ना। फ्री ऐप है, फ्री में सारे नोट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो मैं 60 क्लासेस आपको बताऊंगा। इसमें से स्टार्टिंग की 30 क्लासेस बेसिक होगी और 30 क्लासेस एडवांस होगी। पूरा कंबाइंड कोर्स आपके कहने पर लाया हूं मैं, ठीक है। फिर भी आप लाइक नहीं करते तो मुझे नाराजगी होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये नोट्स में मैंने सब वही बातें बताई है। अब ना हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट लर्न इंग्लिश। एंड इफ यू कैन नॉट मेक these sentences into the chat, please make these sentences into your mind। ये शीट निकालकर मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इस शीट पर क्लिक करना, आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, स्कूल में विद्यार्थी हैं तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नदी में मछलियां हैं। बनाइए जरा इस सेंटेंस को। अब अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ लीजिए और मोबाइल को हाथ में पकड़ने के बाद फटाफट चैट करिए, बिकॉज आई कैन रीड योर ऑल चैट्स। देखिए, यहां पर मस्तानी का आंसर आ गया है, आसिफ का भी आ गया, अब्दुल का भी आ गया। क्या बात है। उत्कर्ष यादव, स्वागत है आपका। इरशाद, दिव्या, रियाज, मियाँ भाई, क्या बात है। राजू वर्मा, आकाश गौरव, राम पुकार, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग आए, लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया। सरिता यादव जी, स्वागत है आप सभी का। मुझे पता है इंडिया के कोने कोने से आप लोग जुड़े, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करिए। चलिए, इसका आंसर आ गया है, नदी में मछलियां हैं। तो देखो, यहां पर बोलेंगे देयर आर फिश, देयर आर फिश इन द रिवर। ऐसे ही बोलेंगे ना, देयर आर फिश इन द रिवर। देखो, मछलियों को एक मछली हो तब भी फिश बोलना है, ध्यान रखना। अगर एक मछली है तब भी आपको क्या बोलना है? फिश बोलना है। और अगर एक से ज्यादा मछलियां हैं, ज्यादा मछलियां अगर हैं तो उनको खाना नहीं है, उनको भी फिश ही बोलना है ना। ज्यादा मछलियां तो खा मत जाना, तो उनको भी फिश ही बोलना है। तो चूंकि फिश का जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है वो सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, ठीक है। तो नदी में मछलियां हैं, देयर आर फिश इन द रिवर। इस बगीचे में फल है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों? इस बगीचे में फल हैं। बनाइए। देखो, बगीचे को बोलते हैं गार्डन। सोचो तो, देखो ये तो हमारा हो गया आरपीएस। अब हमारा मेन सेंटेंस क्या है? फल है। तो इसको लेके हम बनाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे देयर आर, और फल को बोलेंगे फ्रूट्स। देयर आर फ्रूट्स, ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया। अब कहां पर है भैया? बगीचे में है ना, तो हम बोलेंगे इन द गार्डन। क्या बोलेंगे?
इन द गार्डन। ठीक है, जो हमारे भाई या बहन लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ना फटाफट क्लास खत्म होने के बाद शुरू से देखना। और चूंकि हमारी 8th नंबर की क्लास है, 8वीं क्लास है, अगर आपकी 7 क्लासेस छूट गई हो तो यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यूट्यूब पर जाकर वहां सर्च करना 60 डेज क्लासेस, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। डे 1 से लगा के सारी क्लास अटेंड कर लेना। वहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे नोट्स और सारे प्रैक्टिस शीट्स और सारी क्लासेस एक साथ मिल जाए तो मास स्टडी पर जाना। मास स्टडी ऐप, हमारा ऐप है, लिंक नीचे है, उस ऐप पर जाकर ना 60 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मात्र 200 रुपए फीस है वहां पर। 200 रुपए में आपको सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस शीट और सारे क्लासेस एक जगह मिल जाएगी, बिना ऐड के आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। ऐसा तो बोलते हैं ना कई बार, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। कैसे बोलेंगे? देखो अपने घर के बारे में तो सेंटेंसेस पता होने चाहिए। अरे हम ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं, पापा कहाँ है, घर पर पापा है, घर पर मम्मी है, खेत में ये ऐसा है, बाड़े में जानवर है, बोलते हैं ना, तो इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो बताइए मेरे घर में 4 दरवाजे हैं, तो देखो मेरे घर में इसको अलग कर दो और 4 दरवाजे हैं इसको अलग कर दो। अब आप बनाओगे ना तो सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। 4 दरवाजे हैं तो आपको यहां पर बोलना है, आपको यहां पर क्या बोलना है, देखो शांति से समझाता हूं, बहुत आसान है। आपको यहां पर बोलना है देयर आर 4 गेट्स। देयर आर 4 गेट्स कहां पर? मेरे घर में ना, तो 8 माय होम। यहां पर घर के पहले, होम के पहले हमेशा 8 लगाना है, ध्यान रखना, घर के पहले हमेशा 8 आता है। क्या आगरा में ताजमहल है? अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है ना। तो क्या आगरा में ताजमहल है? तो देखो हमारा मेन सेंटेंस क्या है, ताजमहल है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि देयर इज अ ताजमहल। लेकिन चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो देयर को आगे कर देंगे, तो यहां सॉरी आर को आगे कर, इज को आगे करेंगे, ताजमहल तो एक ही है ना। तो इज देयर द ताजमहल, इज देयर द, मैं इसको ना कलर चेंज कर लेता हूं, रेड पेन से लिखता हूं, अब अच्छा लग रहा है। इज देयर द ताजमहल इन आगरा, इज देयर द ताजमहल इन आगरा। कैसे बनाएंगे? इज देयर द ताजमहल के पहले द लगाना है। आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना, क्या मंदिर में साधु नहीं है, क्या मंदिर में साधु नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? अब देखो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। देखो पहले तो साधु नहीं है, साधु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपको पता है? साधु सन्यासी को मॉन्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसे सेंट भी कहा जाता है, जैसे महात्मा लोग होते हैं तो SAINT सेंट भी कहा जाता है और मॉन्क भी कहा जाता है। बताओ साधु को क्या बोलते हैं? आपको कुछ और पता है क्या? कुछ और पता है क्या? साधु को क्या बोलते हैं बेटा? बताइए सब लोग फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है, चैट में सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो साधु को सेंट भी बोलते हैं। मॉन्क ने सन्यासी होता है ना, जिसने सन्यास ले लिया, तो साधु भी उसी कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो हम मॉन्क मान लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर इज लगाएंगे, इज देयर, और यहां पर नेगेटिव में हमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, नो लगाना है, क्योंकि देयर के नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है। तो इज देयर नो मॉन्क, कहां पर? मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। अब ये जो है ना, ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आपको क्या करना है, ये मैं PDF डाल दूंगा बेटा टेलीग्राम पर, तो वहां से डाउनलोड करके आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नेगेटिव सिखा देता हूं। देखो देयर का हमने प्रेजेंट सीखा ना, तो प्रेजेंट में आपको एक बात बता देता हूं। देखो एक सेंटेंस यहां पर है, एक सेंटेंस यहां पर है, बात को समझ लो तो सुखी रहोगे, है ना। जैसे मैंने बोला कि ग्लास में पानी है ना, मैंने क्या बोला? ग्लास में पानी है। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे बोलो जरा, तुम तो बुद्धिमान हो ना भाई। ग्लास में पानी है, कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? तो बहुत आसान है। ग्लास में पानी है तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, देयर इज अ वाटर, देयर इज वाटर इन द, ना हो कि ग्लास में पानी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, ग्लास में पानी नहीं है, ग्लास में पानी नहीं है। कैसे बनाओगे सेंटेंस? बहुत ही आसान है। अब देखो ये जो नहीं है ना, तो ये मत समझ लेना घासीराम जैसे कि बस उठे और आपने क्या किया, नॉट लगा दिया, है ना बेटा। अपने को क्या करना है कि अपने को समझना है कि सर देयर वाले सेंटेंस में जब भी नेगेटिव होता है तो हम नॉट की जगह नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट की जगह नो लगाते हैं। तो दिमाग को अगर आप एक बार समझा दोगे ना तो वो समझ जाएगा। आप में से कई लोग जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर लेट आए हो तो क्लास को शुरू से देखना। अभी पढ़ लो, पर जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो शुरू से देखना, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अब देखिए ग्लास में पानी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पर आप बोलेंगे देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुद्दे की बात यह है कि हमें नहीं के लिए नो लगाना है, यहां पर व्हाट वी हैव टू यूज, नॉट नहीं लगाना है। जैसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में पेन है, या मेरे टेबल पर रजिस्टर है, कॉपी है, मेरे टेबल पर किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर किताब नहीं है, देयर इज नो बुक ऑन माई टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि घर पर पापा है, देयर इज अ फादर एट माई होम, घर पर पापा नहीं है, देयर इज नो फादर एट माई होम। मैंने कहा घर पर मेहमान है, देयर आर गेस्ट एट माई होम, घर पर मेहमान नहीं है, देयर आर नो गेस्ट एट माई होम। तो इस तरीके से यू कैन प्रैक्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। काफी बच्चे काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। राखी के ऑफर पर कई बच्चों ने जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया,
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑफर लिया, थैंक यू उसके लिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, पास्ट की। तो देयर का यूज कहां पर, पास्ट में। अभी हमने देयर का तो पूरा पढ़ ही लिया है। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि देयर में हम क्या करते हैं, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें देयर लगाना है और जहां पर इज या आर लगा रहे थे वहां पर वॉज या वर लगाना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है ना। फिर यहां पर आरपीएस लगा देना है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट इज आरपीएस। तो आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग, आरपीएस मींस दो मीनिंग होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक्स्ट्रा सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसे हम सेंटेंस के पीछे लिख देते हैं, ठीक है। जय जोहार भाई साहब, अजीत कुमार जी जय जोहार, ठीक है। हमारे आदिवासी भाई भी आ चुके हैं, सभी को दिल से थैंक यू, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जैसे पास्ट में हम बोलते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पेड़ पर ना बंदर था, पेड़ पर बंदर था, पेड़ पर बंदर था। अब देखो दिमाग की बत्ती कब जलनी चाहिए, जब ये था आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस उठते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी सुनी कि सेंटेंस बनाएंगे। किसी किसी को तो इंग्लिश बोलने का इतना शौक होता है कि वो ध्यान ही नहीं रखता है कि वो गलत अंग्रेजी बोल रहा है। आई डू अग्री गाइस दैट इफ यू विश टू स्पीक इंग्लिश यू शुड नॉट थिंक मच एंड यू शुड स्पीक, बट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स रिपीटेडली, विच मीन्स एक बार गलती कर दी दैट्स ओके, दो बार कर दी दैट्स ओके, बट आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हो फिर भी अंग्रेजी बोले जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनको किसी ने बोल दिया कि यार कुछ भी हो जाए अंग्रेजी बोलो, है ना। और वो खरगोन में रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊं क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत मेरे पुराने मित्र हैं। तो उनको किसी ने बोल दिया कि भाई इंग्लिश ना बोलने से आती है, तो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अब ना व्हाट ही डज, वो जब भी मुझसे मिलते किसी मिलते इंग्लिश में बात करते हैं, पर वो इतनी गलतियां करते हैं कि मुझे थोड़ा डर लगने लगता है कि यार, और वो हमेशा मतलब अभी तक भी उन्होंने गलतियों को मिस्टेक्स को इंप्रूव नहीं किया, बोलना चाह रहे हैं प्रेजेंट में और हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं पास्ट की। तो ऐसा नहीं करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि था है तो मुझे वॉज वरी लगाना है, मैं इज एम आर नहीं लगा सकता हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया। हैप्पी टीचर्स डे एडवांस, थैंक यू भाई उत्कर्ष यादव, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। टीचर्स डे हुआ है कल, ठीक है। तो आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप में से बहुत सारे टीचर्स भी देखते हैं मेरी क्लासेस। तो पेड़ पर बंदर था तो आप यहां पर लगाएंगे देयर, बंदर एक है तो लगा देंगे वॉज। देयर वॉज अ मंकी, कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ मंकी ऑन द ट्री, ठीक है। अब देखो यहां पर ना हमें प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना होता है बेटा। ऐसा नहीं कि हमने इन द ट्री लगा दिया, यही तो अंग्रेजी है ना। हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमें बहुत सारी इंग्लिश आती है, यही तो सीखना है कि कहां ऑन लगाना है, कहां एट लगाना है, और पता होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है, तो सही जगह सही प्रीपोजिशन लगा नहीं पाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा, मैंने क्या सेंटेंस लिखा यहां पर समझना बात को। मैंने कहा कि भारत में 28 राज्य है, भारत में 28 राज्य हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, तो यहां पर ना जब हम बनाएंगे, राज्य थे क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो भारत में 28 राज्य थे, शायद जम्मू कश्मीर हटने के बाद वापस 28 ही हो गए, बीच में 29 हो गए थे। अभी हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। तो देयर वर, अब यहां पर देखो वर लगाया मैंने, क्यों वर लगाया, क्योंकि थे शब्द आया तो दिमाग की बत्ती जली। देयर वर, अब कितने राज्य हैं, तो 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स। और अब कहां पर है, तो भारत में है ना। तो यहां पर तो मैंने ऑन लगाया था क्योंकि पेड़ पर था, अब यहां पर भारत में है तो यहां पर मैं लगा दूंगा इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया भाइयों, है ना। व्हाट डू आई वांट टू क्लियर विथ यू गाइस, कि यही तो याद रखना है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं और वहां पर फेस टू फेस प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। 10 तारीख को न्यू बैच चालू होगी। जिनने हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया है उनको हमें कॉल करना है 11 से 5 के बीच में, ताकि हम उन्हें लाइव क्लासेस में ऐड कर पाएं, ठीक है। लाइव क्लासेस में ऐड अलग से होते हैं, इसलिए आप जरूर हमें कॉल करना 11 से 5 के बीच में। और जो बच्चे सोच रहे हैं एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, नई बैच 10 तारीख से शुरू हो रही है। हमारे यहाँ बैच ना 2 दिन में फुल हो जाती है, 2 दिन में बैच फुल हो जाती है। अभी तक लगभग 90,000 बच्चे पढ़ चुके हैं 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस में। रिजल्ट हमारा 100% है। हम लोग आपको मनी बैक गारंटी देते हैं, इंडिया में कोई नहीं देता है, हम देते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस पूरे 60 दिन अटेंड करते हैं, 2 महीने की लाइव क्लास होती है 950 रुपए में, और नियमित रूप से होमवर्क करते हैं, तो आप इंग्लिश सीखोगे, नहीं सीखोगे तो पैसा वापस मिलेगा। तो ये लोग वही देते हैं मनी बैक गारंटी जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको लगे कि एक बार ट्राई करना चाहिए तो आप जरूर कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि मास्टडी जो हमारी टीम है ना ऐप पर, उस टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं, और वो सारे टीचर्स आप में से हैं। वही लोग टीचर्स बने हैं जो खुद मास्टडी पर इंग्लिश पढ़े हैं। पहले उन्होंने हमारे बेसिक कोर्स ज्वाइन किया, फिर एडवांस किया, और आज पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस से इंग्लिश सीख जाते हैं। अरे भैया, ऑनलाइन क्लासेस से लोग कलेक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर पटवारी बन जाते हैं, है ना, एसपी बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। तो इंग्लिश बहुत छोटी चीज है। जी हाँ, आज के समय में कोई भी नहीं जाता है इंस्टीट्यूट पे, सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। मैं खुद भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अटेंड करता हूँ। समझ में आया, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, हमारे पास भी, हमें भी लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं। जैसे डाइट वाले कोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज होते हैं, हम वो अटेंड करते हैं ताकि हम बेहतर टेक्नोलॉजी आपके थ्रू दे पाएं। दोस्तों, अभी आपको पढ़ने के लिए मुंबई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टडी वट एवर यू वांट एट योर होम। बस समय बर्बाद करने के बजाय सीखा करो यार। तो ये बेसिक सेंटेंस हो गया। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है देयर, है ना।
देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। आपके भोजन में वसा थी। वसा को फेट बोलते हैं, खा खा के मोटे हो रहे हो, है ना। तो आपको बोलना हो कि आपके भोजन में वसा थी। वसा यानी कि फेट होता है। तो ये थी आ गया, मतलब पास्ट टेंस है। तो देयर वॉज अ फेट इन योर फूड। मटके में पानी नहीं था। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाओगे? नो लगाओगे। चलो बना के दिखाओ बेटा, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। मटके में पानी नहीं था, कैसे बोलेंगे? देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन द पीचर। मटके को पीचर भी बोलते हैं और मटके को पोट भी बोलते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो लगा सकते हैं। पीचर भी बोलते हैं और पोट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देयर वॉज नो वाटर इन द पीचर। मटके में पानी नहीं था। अगला सेंटेंस है कमरे में खिड़कियां थी। कमरे में खिड़कियां थी, कैसे बनाएंगे जरा बताओ मुझे? कमरे में क्या थी? खिड़कियां थी। तो यहां पर लगाएंगे देयर और फिर लगा देंगे वर। तो देयर वर विंडोज, देयर वर विंडोज कहां पर थी? कमरे में। तो इन द रूम आएगा, इन द रूम, ठीक है। देयर वर विंडोज इन द रूम। वेरी गुड। फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए। 1000 लाइक्स में अभी कुछ लाइक्स घट रहे हैं, 4-5 लाइक्स। फटाफट क्लिक कर दीजिए। अगला सेंटेंस है अकाउंट में 10,000 रुपए थे। वाह भाई, अकाउंट में 10,000 रुपए थे। ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ बोलेंगे या बनाएंगे। देयर वर 10,000 रुपीज। देखो ये के होता है ना, इसे अंग्रेजी में हजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हजार। जैसे आपने बोला 8K, तो ये क्या हो गया? 8,000 हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, हजार से बड़ा आता है मिलियन। क्या आता है? मिलियन। तो मिलियन का मतलब होता है लाख। कितना लाख? 10 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये कुछ बेसिक वोकेबलरी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी के सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन है, किसी के पास 1 मिलियन रुपीज है, तो उसके पास 10 लाख रुपए है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइए अपने सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं? मास स्टडी के सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं? लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, गांव में बहुत सारे बच्चे थे। गांव में बहुत सारे बच्चे थे। देखो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देयर वर मैनी चिल्ड्रन, देयर वर मैनी चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन ना अपने आप में बहुवचन होता है, चिल्ड्रंस मत बोल देना। एक बच्चा हो तो उसे चाइल्ड कहा जाता है और एक से ज्यादा बच्चा हो तो उसे चिल्ड्रन कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? चिल्ड्रंस बोल देते हैं। अरे बेइज्जती कितनी करवाओगे भाई, कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान रखो। लोग बोलेंगे कहां से इंग्लिश पढ़े हो, फिर आप बोलोगे मास स्टडी से, तो मेरा नाम तो खराब हुआ ना। आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन में ऐसा नहीं लगता है। चिल्ड्रन वर्ड अपने आप में प्लूरल है, अपने आप में बहुवचन है दोस्त, तो ध्यान रखना, है ना। तो देयर वर मेनी चिल्ड्रन, कहां पर? गांव में। तो इन द विलेज, गांव में, इन द विलेज। क्या